Hello students, today we will learn a new topic which is integers. उससे पहले आपको नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। पहला है नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी बोल देते हैं। जैसे कभी भी हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम काउंटिंग स्टार्ट करनी, अगर आपको कोई बोल दे कि काउंटिंग कैसे स्टार्ट करनी है, काउंटिंग कीजिए, तो आप स्टार्ट करेंगे 1 से। ओके, सो काउंटिंग नंबर को ही नेचुरल नंबर बोल देते हैं। ओके, सो नेचुरल नंबर और इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं हम। कभी भी नेचुरल नंबर ना लिखना हो तो हम कैपिटल एन लिख देंगे, उसे समझ सकते हैं कि वो क्या है, नेचुरल नंबर है। ओके, तो नेचुरल नंबर क्या है, स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 अप टू 100, चलते रहते हैं, काउंटिंग का कभी एंड नहीं होता। ओके, सो चलते रहेंगे। उसके बाद है होल नंबर। होल नंबर को हम कैपिटल डब्ल्यू से नोट करते हैं। होल नंबर, होल, जैसे में जीरो की नीड हुई तो हमने जीरो को ऐड कर लिया हमारे नंबर्स में, तो उसको क्या बोल दिया, नाम क्या रख दिया उसका, होल नंबर, जीरो। नाउ 0 1 2 3 अप टू 100, तो काउंटिंग वो तो चलती रहेगी। जीरो स्टार्ट कर दिया, उसके बाद उसको नाम दे दिया होल नंबर। उसके बाद आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम आई या फिर जेड से नोट कर देते हैं, कैपिटल जेड से नोट कर देते हैं इसको, इंटीजर्स। इसमें नेगेटिव नंबर को ऐड कर लिया, जैसे हमें नेगेटिव नंबर की नीड हुई, हमने नेगेटिव नंबर ऐड कर लिया, उसको नया नाम दे दिया क्या, इंटीजर्स। पहले नेचुरल नंबर, उसके बाद जीरो की नीड महसूस हुई तो हमने होल नंबर, उसके बाद फिर नेगेटिव नंबर की जरूरत पड़ी तो उसको नाम दे दिया क्या, इंटीजर्स। इसी के अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, नेगेटिव नंबर्स ऐड कर दिए। तो 0 1 2 3 अप टू 100, एंड जीरो से पहले क्या आएगा, -1, उससे पहले -2, उसके बाद -3 अप टू 100, ये भी चलता रहेगा। ओके, तो नेगेटिव नंबर भी काउंटलेस होते हैं, यानी काउंटिंग करते जाओ कभी खत्म नहीं होंगे, और पॉजिटिव नंबर भी काउंटिंग करते जाएंगे कभी खत्म नहीं होंगे, तो इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे। ओके, जिसका कोई अंत ना हो उसको इन्फिनिटी बोलते हैं। ओके, तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के ऊपर ये चैप्टर है, तो इंटीजर्स के बारे में कुछ और भी बातें जान लेते हैं। ओके, उससे पहले नंबर लाइन के बारे में। नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जिन पे नंबर्स को प्लेस किया जाता है इक्वल डिस्टेंसेस पे या इक्वल इंटरवल पे, उन नंबर्स को प्लेस किया जाता है, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन को स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लो। एक स्ट्रेट लाइन, ओके, एक स्ट्रेट लाइन जिसपे नंबर को प्लेस किया जाता है इक्वल इंटरवल पे। अगर ये 0 है, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, -4 -3 -2 -1। ओके, 0 के जो राइट में है, ओके, तो वो क्या है, पॉजिटिव, और 0 के जो लेफ्ट में है वो नेगेटिव है। ओके, और जो ये दो पॉइंट्स हैं 0 और 1, ये दो पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, जो ये दो पॉइंट है, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, 1 यूनिट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, 1 यूनिट डिस्टेंस। ओके, और ये सभी में इक्वल होता है, जितना इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है उतना ही 1 और 2 के बीच में डिस्टेंस है, उतना ही 2 और 3 के बीच में, और 3 और 4 के बीच में उतना डिस्टेंस होना भी चाहिए। अगर आप ड्रा करते हैं नंबर लाइन, तो इस बात का ध्यान रखना है कि सभी जो नंबर हैं उनकी जो प्लेसेस है उनके बीच में डिस्टेंस इक्वल हो। ओके, और मान लीजिए अगर मैं डिस्टेंस बताने के 1 और 4 के बीच में कितना, तो कितने यूनिट डिस्टेंस होगा, 1 2 3, तो 3 यूनिट डिस्टेंस है किसके बीच में, 1 और 4 के बीच में। अगर हमें बताना हो कि 0 और 4 के बीच में कितना यूनिट डिस्टेंस है, तो कितना होगा, 1 2 3 4 यूनिट डिस्टेंस हो गया। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, 1 यूनिट बोल देते हैं, 1 यूनिट डिस्टेंस भी बोल देते हैं। ओके, 1 यूनिट डिस्टेंस। उसके बाद नंबर लाइन पे जो 0 के राइट में है, ये राइट है, और 0 के जो लेफ्ट में है,
जीरो के जो राइट में होंगे उनको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर, और जीरो के जो लेफ्ट में होंगे उनको क्या बोलेंगे, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव। जब भी जीरो से कम वैल्यू शो करनी हो तो नेगेटिव इंटीजर्स का बहुत यूज होता है। जैसे 0 डिग्री टेम्परेचर है, उससे कम शो करना होता है, यहाँ पे जीरो कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे जीरो से भी कम टेम्परेचर होता है, जैसे -27 आपने सुना होगा कभी, -27 डिग्री टेम्परेचर है किसी प्लेस पे, तो जीरो से कम है ना, तो वहाँ नेगेटिव नंबर, नेगेटिव इंटीजर्स बहुत यूज होते हैं। ओके, नेगेटिव क्लियर कर देता है कि जीरो से कम है कोई भी वैल्यू। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं, और एक बात जो जरूरी है, आपने देखा होगा जीरो को मैंने काउंट नहीं किया, जीरो ना तो नेगेटिव इंटीजर है, जीरो इज नॉट नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, और नॉट पॉजिटिव इंटीजर। जीरो ना तो नेगेटिव इंटीजर है, ना ही पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, ये बात याद रखनी है। उसके बाद हम करते हैं कि अगर कुछ नंबर्स गिवन हो, हमें उसमें से फाइंड करना हो कि नेगेटिव इंटीजर को अलग करना हो और पॉजिटिव इंटीजर को अलग करना हो, तो हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कुछ मैं नंबर लिख रहा हूँ, -47, -45 to 89, 27 कर लो, -5 +6 प्लस लगा दो, प्लस एंड 0। ओके, अब हमें इसमें से नेगेटिव नंबर फाइंड, नेगेटिव इंटीजर फाइंड करने हो, पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने हो, तो सबसे पहले नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी लिखना चाहो, नेगेटिव इंटीजर कौन कौन से हैं, जो नेगेटिव नंबर है, -5, -45 और -47, ये सभी क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, क्योंकि जीरो के लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट करते हैं। और पॉजिटिव कौन सी हुई है, पॉजिटिव इंटीजर, +27, +89, बस दो ही हैं। जीरो तो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है, ना ही नेगेटिव इंटीजर है, तो लिख देना जीरो इज neither a positive nor a negative integer. Okay, आई होप ये सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद है फाइंड द इंटीजर बिटवीन टू नंबर। अब दो नंबर हमें गिवन है, उसके बीच में इंटीजर फाइंड करना हो तो नंबर लाइन की हेल्प से कैसे करेंगे। ओके, नंबर लाइन की हेल्प से कैसे करेंगे, मान लीजिए फाइंड करना है, कोई क्वेश्चन है, फाइंड इंटीजर बिटवीन -5 and 2। -5 और 2 के बीच में कितने इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं वो हमें फाइंड करना है। तो एक नंबर लाइन ड्रा कर लो, बहुत सिंपल है। नंबर लाइन पे -5 और 2 जरूर होने चाहिए। ओके, क्योंकि इनके बीच के नंबर बताना, 0, 1, 2, 3, 4, इसको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, -1, -2, -3, -4, -5। अब देखिए हमें किसके बीच में इंटीजर फाइंड करने, -5 और 2 के बीच में, तो -5 यहाँ है और +2 का है यहाँ, तो इनके बीच का नंबर लिख लीजिए, क्या आएगा, -4, -3, -2, -1, 0 और 1। तो हमारे पास ये सब इंटीजर हो गए, -4, -3, -2, -1, 0 और 1। ये सब इंटीजर किसके बीच में हो गए, -5 और 2 के बीच में। ओके, एक बार वीडियो पॉज करके आप इसको देख लीजिए।
सेम। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि जो 0 है वो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर नहीं है, लेकिन इंटीजर तो है। ओके, सो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इससे रिलेटेड। सेम यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं। -2 to 4, फाइंड इंटीजर बिटवीन -2 और 4। -2 कहाँ है? यहाँ, -2 और यह 4। तो इनके बीच के हमें इंटीजर फाइंड करने हैं। कितने हैं? -1, 0, 1, 2 और 3। इनके बीच के फाइंड करने कितने हैं? -1, 0, 1, 2, 3। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। उसके बाद हम करते हैं सक्सेसर और प्रीडिसेसर। हम पहले भी कर चुके हैं कि व्हाट इज सक्सेसर, व्हाट इज प्रीडिसेसर, सो वही फाइंड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले फाइंड करते हैं सक्सेसर ऑफ इंटीजर। सक्सेसर ऑफ इंटीजर्स। ओके, कोई भी इंटीजर ले लो, उसका सक्सेसर फाइंड कर लेते हैं। सक्सेस मतलब एक प्लेस आगे। ओके, कोई भी नंबर है उसमें अगर 1 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सक्सेसर आ जाएगा। जो हमने नॉर्मली किया था, जैसे मान लीजिए 89 है, 89 के अंदर 1 ऐड करते तो 90 क्या हो जाएगा? सक्सेसर ऑफ 89। अगर हम 91 के अंदर 1 ऐड कर दें तो क्या आएगा? 92। तो 92 किसका सक्सेसर है? 91 का, क्योंकि 91 के बाद क्या आता है? 92 आता है। सक्सेसर का मतलब +1। ओके, अब इंटीजर का फाइंड करते हैं। इंटीजर का देखिए कैसे फाइंड करेंगे। वैसे फॉर्मूला आपको याद होगा, सिंपल सा था। नंबर NUMB, नंबर +1 इज इक्वल टू सक्सेसर। सक्सेसर ये हम इंटीजर पे भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं। मान लीजिए एक नंबर लाइन ड्रा कर लेता हूँ, उससे थोड़ा और क्लियर होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4। ओके, और एक और बढ़ा देता हूँ मैं, -5। ओके, उसके बाद देखिए हमें सक्सेसर फाइंड करना है। मान लीजिए मैं सक्सेसर फाइंड करना है -4 का। -4 का हमें सक्सेसर फाइंड करना है कि -4 का सक्सेसर क्या होगा। तो यहाँ पे प्लेस कर दो -4 यहाँ है, उसके अंदर +1 कर दो, +1 होगा तो क्या आएगा? -4 + 1 क्या आएगा? -3। तो क्या होगा इसका सक्सेसर? +1। तो -3 इज सक्सेसर ऑफ -4। सिंपल है। ऐसे हम फाइंड करना चाहें सक्सेसर ऑफ 2, क्या होगा? 2 के अंदर 1 ऐड कर दें, क्या होगा? +1 किया तो सक्सेसर क्या होगा इसका? तो 3 इज सेम लाइन सक्सेसर ऑफ क्या? 2 का सक्सेसर क्या हो गया? 3 हो गया। ओके, एक नेगेटिव नंबर और ले लेते हैं। ओके, अगर -5 पर सक्सेसर फाइंड करना हो तो क्या होगा? +1 हो जाएगा। -5 + 1 क्या होगा हमारे पास? -4। तो एक ऐड किया तो क्या आया? +1 ऐड किया तो क्या आया? -4। सो -4 इज सक्सेसर ऑफ -5। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रीडिसेसर पे। ओके, प्रीडिसेसर ऑफ इंटीजर। इंटीजर का प्रीडिसेसर, प्री मतलब मैंने आपको बताया था, प्री मींस पहले होता है। जो पहले हो, यानी नंबर में से एक पहला जो नंबर हो उससे पहले वाला। तो नंबर NU नंबर -1 इज इक्वल टू प्रीडिसेसर। ओके, कोई भी नंबर है, जैसे हमें 2 का फाइंड करना है तो क्या होगा? -1 हो जाएगा, उसका प्रीडिसेसर क्या आएगा? 1। तो प्रीडिसेसर 1 किसका है? 2 का। ओके,
2 का प्रीडिसेसर क्या हुआ 1 हुआ। उसके बाद देखिए एक नंबर लाइन और ड्रा करता हूँ मैं 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 ओके -1 -2 -3 -4 और -5 1 2 3 4 5 ओके। अब देखिए कोई भी नंबर ले लेते हैं, हम नंबर ले लेते हैं लाइक -5 ले लेते हैं। -5 का या -6 बना लेते हैं एक बार -6 ओके या 6। तो -5 का हमें क्या बताना है प्रीडिसेसर, तो क्या करेंगे -1 कर देंगे -5 -1 क्या होगा -6। तो प्रीडिसेसर ओ -5 इज तो -1 किया तो क्या आया -6। सो -6 इज प्रीडिसेसर ऑफ -5 का प्रीडिसेसर क्या है -6 है। ऐसे कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। अब 6 ले लेते हैं 6 का क्या होगा 6 -1 नंबर -1 होगा तो क्या आएगा 5। 6 का प्रीडिसेसर क्या है 5 है। सो 5 इज सेम प्रीडिसेसर ऑफ 6। दैट्स क्लियर। एक बार वीडियो पॉज करके इसको आप करके देखिएगा ओके क्लियर हो जाएगा। यह वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। उसके बाद क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू। अब कोई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर क्या होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स। कोई वैल्यू 0 से कितना दूर है वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। जैसे विदाउट कंसीडरिंग इट्स साइन, उसका साइन नहीं मेंशन होगा साथ में, वो मैं क्लियर कर देता हूँ कैसे। देखिए एक नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7 और -8 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। ये हमें नंबर दिया एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटीजर्स, ये हमें फाइंड करना है। कोई वैल्यू 0 से कितनी दूर है वो उस इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। मान लीजिए हमें 4 फाइंड कर हमें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 फाइंड करनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4। सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 क्या होगी 4 ही होगी, क्या होगी 4 ही होगी, क्योंकि 0 से यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, कितना दूर है ये 1 2 3 4 यूनिट डिस्टेंस पे है ओके। कितने यूनिट डिस्टेंस पे है 4 यूनिट डिस्टेंस पे 0 से 1 2 3। मैंने आपको बताया था 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होता है 1 यूनिट। तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, तो ये कितना यूनिट डिस्टेंस हो गया 4 यूनिट। तो 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी 4 ही होगी। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, 2 पैरेलल लाइन के बीच में रखो। 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 पैरेलल लाइन है, 4 को उसके बीच में रखा तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 क्या होगी 4 ही होगी ओके। इसको बोलते हैं मॉडुलस। क्या बोलते हैं इसको, पैरेलल लाइन को क्या बोलते हैं मॉड्यूल ओके, मॉडुलस इस पैरेलल लाइन को बोल देते हैं। अब नेगेटिव नंबर आ जाए तब क्या होगा, नेगेटिव मान लेते हैं -4 -4 और पैरेलल लाइन आ जाए, पैरेलल लाइन हमने लगा दी, इसको बोलते हैं मॉडुलस। तो इसके बाहर जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव ही आएगी। देखिए 0 से -4 कितना यूनिट डिस्टेंस है 1 2 3 4, तो रहेगा तो 4 यूनिट डिस्टेंस, वो क्या आएगा 4। सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 इज आल्सो 4। इस बात को याद रखना, वो कितने यूनिट डिस्टेंस पे 0 से -4 कितना डिस्टेंस पे 4 यूनिट डिस्टेंस पे, तो वो 4 ही रहेगी। याद रखना एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर क्या होती है, इंटीजर की वो वैल्यू लेकिन उसके बिना साइन के, साइन कौन सा नेगेटिव साइन के बिना ओके, विदाउट नेगेटिव साइन ओके। एक एग्जांपल और लेता हूँ, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6 क्या होगी इज 6 + 6 आ जाएगी ओके। उसके बाद नेगेटिव वैल्यू ऑफ 5, एब्सोल्यूट वैल्यू 5 नेगेटिव वैल्यू की वही वैल्यू आ जाएगी, पॉजिटिव की तो आएगी वही सेम ओके। तो 0 से आप काउंट कर ले, देखो 0 से कितने यूनिट डिस्टेंस पे 1 2 3 4 5 6,
तो -6 कितने यूनिट डिस्टेंस पे है, तो 6 डिस्टेंस पे है, तो वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, ना कि -6 होगी। याद रखना, अपने माइंड में ये बात बैठा लो कि 0 से कोई वैल्यू कितनी दूर है, कोई इंटीजर कितनी दूर है, वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, उसका साइन कंसीडर नहीं किया जाएगा। ओके, उसके बाद है एडिटिव इनवर्स। अब हर एक इंटीजर का एडिटिव इनवर्स होता है। एडिटिव इनवर्स क्या है? एडिटिव इनवर्स, अब जैसे -5 है तो उसका इनवर्स क्या होगा? +5। ओके, एडिटिव इनवर्स क्या होगा? अगर इनको ऐड करने पे एक नंबर का एडिटिव इनवर्स अगर हमें जानना हो कि क्या होगा, अगर दोनों को ऐड करने पे, मान लीजिए -5 का हमें इनवर्स जानना है, एडिटिव इनवर्स क्या होगा? अगर दोनों का सम करने पे 0 आ जाए, दोनों का सम करने पे अगर 0 आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? उसका एडिटिव इनवर्स। तो -5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया? 5 हो गया, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे 0 आ गया। सेम ही ऐसे -13 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? अगर उसमें +13 ऐड कर दूं तो क्या आएगा आंसर? 0 आएगा। तो -13 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया? 13, यानी उसका उल्टा, अपोजिट। ओके, सो 5 का अब मैं मान लूं 8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? यानी कि क्या ऐड करूं इसके अंदर में? -8 ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा? ये 0 बन जाएगा। तो 8 का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ? -8 हुआ। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं एडिटिव इनवर्स का। कुछ और नंबर देख लेते हैं हम, जैसे -55 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो ऐड क्या करेंगे? 0 आ जाए। 55 अगर ऐड कर दे प्लस का 55 तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हुआ? +55। ओके, ऐसे ही और कोई नंबर लेंगे, 50 ले लेते हैं, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसमें क्या ऐड करें? -50 अगर ऐड कर दें तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। सो -50 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 50। ओके, दैट्स क्लियर। उसके बाद हम पढ़ते हैं कंपेयरिंग इंटीजर्स के। इंटीजर्स को कंपैरिजन कैसे किया जाता है? ओके, कि कौन सा इंटीजर बड़ा है, कौन सा छोटा है, ये। ओके, वो कैसे फाइंड करेंगे? कंपेयरिंग इंटीजर्स का कंपैरिजन कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए दो इंटीजर्स हैं, m और n है, m और n है, और m एंड n लेट कर लेते हैं, लेट इफ m and n are two integers, then अगर m जो नंबर इंटीजर है वो n के राइट में है, अगर जो m है वो राइट में है n के, n लेफ्ट में होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर m n के राइट में है तो ऑब्वियस सी बात है n लेफ्ट में ही होगा। तब क्या होगा? m क्या हो जाएगा? m बड़ा हो जाएगा किससे? n से। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, एक है +12 और एक है -15। ओके, +12 और -15। अब बताइए कि लेफ्ट में कौन सा और राइट में कौन सा है? ऑब्वियस सी बात है, जो प्लस वाले नंबर होते हैं, हमने पहले स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, जो प्लस वाले नंबर है वो 0 के राइट में होंगे, तो ये, और जो नेगेटिव वाले वो लेफ्ट में, तो ये क्या हो जाएगा? राइट में। सो +12 इज ग्रेटर देन -15। सिंपल है। उसका एक और सिंपल सी चीज बता देता हूँ मैं, नेगेटिव में जो जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। लाइक -100 और -1000, दोनों में बड़ा कौन सा है? तो ये बड़ा है, और छोटा कौन सा है? ये। क्योंकि नेगेटिव में जो नंबर जितना ज़्यादा बड़ा होता है उतना ही वो छोटा होता है। ओके, मान लीजिए -99 है और -90 है, तो बड़ा कौन सा होगा? -90 वाला बड़ा होगा, और -99 इससे छोटा होगा। ओके, ये बात क्लियर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, +5 और
-2। अब राइट में कौन आएगा लेफ्ट में कौन आएगा ये तो देखने में पता चल रहा है, और वैसे ही पता लग रहा है कि पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा ही होता है, तो क्या आएगा +5 ग्रेटर दैन -2। अब दोनों माइनस के हो जाए तब क्या करोगे, लाइक सपोज वही वैल्यू अगर हो जाए -10 और -7, दो नंबर हो गए नेगेटिव। अब कैसे करेंगे, अब देखिए राइट में कौन आता है, अगर नंबर लाइन में ड्रा करूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। अब देखिए जो -10 है वो यहाँ है और -7 यहाँ है, तो राइट में कौन सा है, राइट में तो -7 ही है ना, और 0 कहाँ है, लेफ्ट में, ये हो गया लेफ्ट में, और ये जो -7 हो गया वो राइट में। ऑब्वियस बात है बड़ा कौन सा होगा फिर, सो -7 इज ग्रेटर देन -10। और जो मैंने आपको पहले बात बताई थी, जो नेगेटिव में जितना ज़्यादा बड़ा होता है, अगर ऐसे देखें तो 10 बड़ा होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव में जो जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है, तो -7 बड़ा हो जाएगा किससे, -10 से। और ये वाला जो आपको रूल बताया है कि जो राइट में वो बड़ा और जो लेफ्ट में वो छोटा है। ओके, अगर दो नंबर हमें इंटीजर गिवन हो, अगर एक नंबर दूसरे के राइट में है तो राइट वाला बड़ा हो जाएगा और लेफ्ट वाला छोटा हो जाएगा। ओके, दूसरा जो रूल है, सेकंड रूल क्या है कि अगर जो m है वो लेफ्ट में हो जाए किसके, n के, यानी n राइट में हो जाएगा, ऑब्वियस बात है। और जो इससे पहले वाला रूल क्या था वो यही तो था कि जो राइट में है नंबर दूसरे नंबर के राइट में है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इन द सेम केस हमको एक और एग्जांपल ले लेते हैं, -9 और -10 ले लेते हैं, 10 नहीं -12 कर लो, ठीक है। नंबर लाइन पे बनाना मुश्किल हो जाएगा लेकिन कोई नहीं, बनाते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, so -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 और -13। ओके, अब -9 कहाँ है, ये रहा। -12 कौन सा नंबर लेफ्ट में आ गया, 12 के राइट में आ गया 9 और 12 कौन सा नंबर आ गया, जो 9 है वो किसमें, राइट में, और जो 12 है वो किसमें आ गया, लेफ्ट में। तो वैसी बात है, 12 के राइट में आ गया 9, तो 9 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, -9 इज ग्रेटर देन -12। पहले वाले रूल को उल्टा कर दिया, ये सी बात है, मतलब थोड़ा सा घुमा दिया, है रूल पहले वाले। और अगर एक रूल हो रहा लास्ट, अगर दोनों सेम हो, अगर दोनों सेम हो तब क्या होगा, अगर m = n हो जाए, यानी दोनों की वैल्यू सेम है, तो -9 और -9 है, तब तो दोनों इक्वल आ जाएंगे, तो -9 इज इक्वल टू -9। और अगर 1 आ जाए, 1 -1 एंड -1, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, obvious सी बात है, सेम है ना, तो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि सेम पॉइंट है, -1 और -1 -9 और -9 सेम नंबर हो तो इक्वल हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। उसके बाद हम करते हैं ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कैसे करते हैं इंटीजर्स को। उससे पहले मैं एक स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ दो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हैं, हमें अरेंज करना है इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। जब भी ऐसे नंबर्स दिए हों, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर साथ में दिए हो, तब सबसे पहले क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे कि इंटीजर नेगेटिव कौन सा है, पॉजिटिव कौन सा है। पहले मैं ये वाला क्वेश्चन करूँगा, तो सबसे पहले नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर को अलग अलग कर लो, नेगेटिव इंटीजर
कौन कौन से हैं पहले सेपरेट कर लो इनको। कौन से? -13, -13, -12, -25, -4, -20। इसके अलावा तो कुछ नहीं है। -4, 20, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव कौन से हैं? 25, 16, 32 और 30। जो जीरो है, जीरो इज neither positive nor negative integer। लेकिन ऑर्डर में जरूर लिखना है इसको, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब लिखते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग, कोई भी ऑर्डर लिख लो, दूसरा सॉल्व हो जाएगा। ओके, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं। देखिए असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटे से बड़े की तरफ जाना। क्योंकि मैंने आपको करवाया था कि ए कैसे है, तो ये बॉटम से ऊपर की तरफ जाना है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े की तरफ। सबसे छोटा कौन सा? देखिए नेगेटिव नंबर होंगे, अच्छी बात है, जो नेगेटिव नंबर होंगे पॉजिटिव से तो छोटे ही होंगे। अब नेगेटिव में छोटा कौन सा है? मैंने आपको बताया था जो सबसे बड़ा होता है वही छोटा होता है। तो नेगेटिव में सबसे छोटा कौन सा है? 25, -25। ठीक, -25 के बाद -13, सॉरी -20, फिर -13, फिर -12, देन -4। छोटा बड़ा 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 बड़ा, छोटे से बड़े की तरफ। ये तो होगी नेगेटिव वाले। अब आती है पॉजिटिव की वाली। पॉजिटिव से वाले हमारे पास जीरो भी तो है, तो यहाँ जीरो जरूर आएगा। हालांकि वो नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर तो नहीं है, लेकिन इंटीजर तो है, वैल्यूज तो गिवन है, उसको अरेंज तो करना पड़ेगा ऑर्डर के अंदर। अब छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। अब जीरो के बाद क्या आएगा? जीरो के बाद क्या आएगा? 16, फिर 30, उसके बाद क्या आएगा? 32। ओके, 0, 25 भी तो है, 25 मैंने देखा नहीं। 0, 16, 25, देन 30, 0, 16, 25, 30 और 32। तो ये ऑर्डर हो गया छोटे से बड़े की तरफ। जो ए की शेप मैंने ऐसे बनाई थी, याद होगा आपको, ये बॉटम से ऊपर जाने के लिए। ओके, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ, कम से ज़्यादा की तरफ। तो हम कम ज़्यादा 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 फिर आगे ज़्यादा। ओके, कम से ज़्यादा की तरफ। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग इसका उल्टा ही होता है, हमें पता है। डिसेंडिंग क्या है? इसी का डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा इसका? डिसेंडिंग में क्या था? बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर, बड़ा कौन सा है? 32, उससे छोटा 30, 25, 16, 0, -4, -12, -13, -20 और -25। ये होगा हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। सेम इसी क्वेश्चन में आप ट्राई कीजिएगा। एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, जब तक मैं भी ये करूंगा। ओके, अब ये नंबर है, पहले हम क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे नेगेटिव इंटीजर को, पॉजिटिव इंटीजर को। नेगेटिव कौन से हैं? नेगेटिव हमारे पास -41, -27, -4 और -19। और पॉजिटिव कौन से हैं? 6, 8, 30, 27। और 0 नाइदर पॉजिटिव इंटीजर और नाइदर नेगेटिव इंटीजर, वो आप लिख लेना। ओके, अब हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कीजिए। असेंडिंग
ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले क्या आएगा, असेंडिंग यानी कम से ज़्यादा की तरफ, ओके, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी पहले छोटा आएगा फिर बड़ा। सबसे छोटा कौन सा है, -41, एंड देन -27, देन -19, देन -4, और 0 भी है तो 0 आ जाएगा इसके बाद। उसके बाद छोटा बड़ा बड़ा बड़ा, फिर अब पॉजिटिव आगे नंबर, पॉजिटिव कौन कौन से हैं, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। उसके बाद कौन सा आएगा, 6, फिर 8, फिर 27, फिर 30। तो छोटे से बड़े की तरफ जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो क्या होगा, असेंडिंग, और डिसेंडिंग इसका उल्टा हो जाएगा, यानी अपोजिट। असेंडिंग ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, 30, 27, 8, 6, 0, -4, -19, -27 और -41, ओके। बड़े से छोटे की तरफ डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। आई होप ये इंटीजर चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसको वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।